बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, और वर्तमान में जो है कि हम लोग राष्ट्रपति के बारे में विशेष जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपका जो है, और बार बार बताने की तो एक चीज़ ज़रूरत नहीं है कि ये जो किस परीक्षा के लिए जो है कि इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर राष्ट्रपति का परीक्षा हो वहाँ आप इस वीडियो को देख लीजिए। क्लियर? यदि आपको लगता है कि राष्ट्रपति का परीक्षा में आता पूछता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और ख़ासकर ये जो माध्यमिक आचार्य है, यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जेट के लिए इम्पोर्टेंट है, और पॉलिटिकल साइंस का जहाँ भी सवाल पूछा जाता है वहाँ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। एक बात में कि पॉलिटिकल साइंस का सवाल जहाँ भी पूछा जाएगा वहाँ इस चीज़ का जो है इम्पोर्टेंस रखता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल जो है कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव करता है। जनता जो है डायरेक्ट चुनाव नहीं करती है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतलब एमपी और एमएलए कौन करता है? एमपी और एमएलए इसमें जो है कि भाग लेते हैं, है ना। इसके साथ साथ जो है पुडुचेरी और जो है दिल्ली के जो है वहाँ का जो है कि आपका केंद्र शासित प्रदेश के लोग भी शामिल होते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान किस भाग में है? तो भाग 5 में जो है कि आपका जो है कि ये संविधान भाग 5 में जो है आपका दिया गया राष्ट्रपति के बारे में। और राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया तो 52 से स्टार्ट होता है और 63 में जाकर इसका आपका समापन होता है। फिर उपराष्ट्रपति के बारे में बात होता है, फिर जो है कि इसमें जो है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करते करते 78 तक चल जाता है। इसके बाद जो है आर्टिकल नंबर 123 में जो है कि आपका अध्यादेश के बारे में बात करता है। इसके बाद राष्ट्रपति का 352, 356 और 300 जो है कि 60 के बारे में बात करता है। 352 मतलब नेशनल असेंबली नेशनल इमरजेंसी, फिर जो है कि स्टेट इमरजेंसी, या फिर आपका जो है वित्तीय इमरजेंसी के बारे में बात करता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो आर्टिकल नंबर 58 जो है कि राष्ट्रपति का जो बताया जाता है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने की क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है कि उसका उम्र जो है कितना होना चाहिए? कम से कम 35 साल पूरा कर लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन में देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आर्टिकल नंबर 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितना होता है? आपका 5 वर्षों का जो है कि होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद नंबर आपका जो है 56 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों में होता है। राष्ट्रपति का वर्णन किस में? तो भाग 5 में है, भाग 5 में है। और राष्ट्रपति का जो है कि किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है? तो 52 से स्टार्ट होता है। किस में ख़त्म होता है? तो यहाँ 63 तक जाता है, और 63 जाने के बाद फिर जो है आपका कहाँ चल जाता है? 63 जाने के बाद आपका जो है फिर जो है कि 123, उसके बाद 78, ये सब सारा चीज़ है। उसके बाद 130, 352, 356 और 360 जो है ये सारे चीज़ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको देखते हैं। ये जो है कि थोड़ा सा मेरा हर दिन जो है कि थोड़ा सा समस्या आता ही है, और आज भी आ ही गया है। तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, है ना। जब तक नॉर्मल नहीं होगा तब तक कैसे होगा, है ना। तो हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर कितने पहुंच गए थे? 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार की प्रणाली से होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा जो है इसका चुनाव किया जाता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? राष्ट्रपति का भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में कितना कार्यकाल होता है, कौन सा आर्टिकल में है। तो भारत का जो है कि ये भी बात होता है कि आप जितना बार राष्ट्रपति बनना चाहें उतना बार आप जो राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 57 में जो है ये बात करता है कि आप जितना बार चाहें राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो पहले राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, तो पहले राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि पहले राष्ट्रपति ऐसे थे जो पहला राष्ट्रपति ऐसे जो 2 टर्म कंप्लीट किए हैं, है ना। बाकी जो आज तक कोई भी जो है राष्ट्रपति 2 टर्म पूरा नहीं किए हैं। 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है चुनाव आयोग करता है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत के चुनाव आयोग के देखरेख में होता है।
अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो जो है कि राष्ट्रपति का शपथ जो है कि मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, CJI है ना, मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का है, वही जो है शपथ दिलाता है। किसमें जो है कि वर्णित है शपथ? तो आर्टिकल नंबर 60 में जो है कि शपथ के बारे में बात किया जाता है। अब हम लोग जो है आर्टिकल नंबर 60 के बारे में बात कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति के कार्यपालिका के शक्ति के अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद नंबर 53 में बात करता है कि जो है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का, देखिए 52 बात करता है, आर्टिकल नंबर 52 बात करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 बात करता है कि भारत का कार्यपालिका का शक्ति का प्रमुख यदि कोई है तो राष्ट्रपति है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है? राष्ट्रपति को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग से जो है कि उसको जो है हटाया जा सकता है, या हटाने का जो महाभियोग से हटाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहला बात, राष्ट्रपति किस आधार पर से पद हटाया जाता है? तो महाभियोग से ही हटाया जा सकता है, आधार कुछ भी हो, लेकिन महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, संविधान का उल्लंघन यदि कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन कैसे हटाया? तो वो जो है महाभियोग के बिना, जो है प्रक्रिया के बिना राष्ट्रपति को बाहर नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात करता है? क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये जो है कि प्रक्रिया जो है आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया। महाभियोग की प्रक्रिया जो है कि अमेरिका से जो है कि लिया गया है। अमेरिका से जो एक और चीज़ लिया गया, अमेरिका से एक चीज़ क्या लिया गया? मौलिक अधिकार भी जो है अमेरिका से लिया गया, और सारा चीज़ लिया गया। जब हम लोग बात करेंगे कि संविधान से क्या लिया गया तो समय इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब उनका जो है कि आर्टिकल नंबर 58 में बोलता है कि कम से कम राष्ट्रपति का उम्र जो है कि 35 साल हो जाना चाहिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 35 साल, है ना। न्यूनतम आयु कम से कम 35 साल होना ही चाहिए, तभी जाकर राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति किस पर है? तो आर्टिकल नंबर 72 में जो है कि क्षमादान की प्रक्रिया को देखा जाता है। क्षमादान में क्या है? अब या तो सज़ा को कम कर सकता है, या तो फांसी की सज़ा को रोक सकता है। इस प्रकार की सज़ाएं जो है कि किया जा सकता है या बदला जा सकता है ना। ये सारे चीज़ को जो है कि शक्ति जो आर्टिकल नंबर 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कहाँ है? तो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हैं। इतना बढ़िया आंसर दिया है, इसमें कोई तो टेंशन ही नहीं है। राष्ट्रपति का नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में ही राष्ट्रपति जी निवास करते हैं। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 15 में। राष्ट्रपति का आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में करते हैं? देखिए, आपातकाल राष्ट्रपति 3 प्रकार के अनुच्छेद से जो है कि आपका आपातकाल की घोषणा करते हैं। एक जो है कि आपका 352 हो गया, एक आपका 356 हो गया, और एक आपका 360 हो गया। इसमें जो है कि इमरजेंसी नेशनल असेंबली के बारे में, मतलब नेशनल इमरजेंसी भारत का यदि किसी प्रकार से पूरे देश में यदि आपातकाल लगाना है तो आपका 352 लगता है। किसी राज्य में यदि लगाना है तो आपका 356 लगता है, और वित्तीय आपात लगता है तो आपका 360 में लगता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो है कि 352 लगा दीजिए, है ना। आपातकाल यदि राष्ट्रपति पूरे देश में लगाया तो 352 ही लगेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़े हैं। नेक्स्ट की ओर क्या है? राज्य आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद से किया जाता है? तो अभी बात किए थे, राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगाना है तो 356 लगा दीजिए, है ना। अब जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे जो है क्या पूछेगा? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में लगाया जाता है? 360 के तहत जो है कि आपका वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। ये चीज़ जो है कि आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किसमें करता है? तो राष्ट्रपति जो अपना अध्यादेश 123 के तहत अध्यादेश जो है कि जारी करता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो मंत्रिपरिषद और संसद से। देखिए, सबसे पहला बात है संसद में ही मंत्रिपरिषद बैठा है, तो संसद में बहुत सारे सदस्य हैं। तो चलिए 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है कि आपका किसका सलाह से काम करता है? तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री से के सलाह से काम करता है। 78 के तहत और 74(a) के तहत सलाह लेने का काम, जब सलाह के बारे में बात किया जाए 74(1) के बाद होता है। और यदि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने की बात है तो 78 में चल जाता है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का क्या होता है? तो क्या होता है? प्रमुख होता है। सर्वोच्च सेनापति जो माना जाता है, और किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति सारे तीनों सेना, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना, तीनों का जो प्रमुख यदि कहा जाए तो राष्ट्रपति होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
21 में आ चुके हैं। 21 में क्या कहता है, राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है, तो संसद करती है ना। जो राष्ट्रपति का वेतन है लोकसभा और राज्यसभा में जो है कि पारित होता है। राष्ट्रपति का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 22, राष्ट्रपति बजट कौन प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति बजट कौन प्रस्तुत करता है, मतलब जो बजट प्रस्तुत करता है वो उसका जो है कि कौन करता है। भारत का जो संसद में जो राष्ट्रपति जो बोलता है कि बजट पास करना है तो कौन करेगा, तो वित्त मंत्री करता है ना। बजट राष्ट्रपति की अनुमति से कौन करता है, तो मंत्री संसद प्रस्तुत किया जाता है, संसद में कौन करता है, तो वित्त मंत्री करता है। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर किसमें आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में, राष्ट्रपति संसद को किस अधिकार से भंग करता है, तो आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने का ताकत रखता है। आर्टिकल नंबर 85 में जो है कि वो भंग कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है 85 के तहत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में आ गया। 24 क्या कहता है, राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख होता है, तो वास्तविक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, या सांकेतिक प्रमुख होता है, या सर्वाधिक प्रमुख होता है, तो राष्ट्रपति जो है सांकेतिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति सांकेतिक प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर निहित है। ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। बस किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, मस्त पढ़ते जाइए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करिए, और क्या कर सकते हैं। राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन कार्य करता है, तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद कार्य करता है। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद कार्य करता है। अब हम लोग जो है कि मंत्रिपरिषद कार्य करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 26 क्या करता है, 26 के बारे में बात करते हैं। 26 जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, 26 कहता है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेंगे, है ना। प्रमुख सारे जो है कि वित्त आयोग के नियुक्ति को 280 के तहत जो है कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करता है। और प्रमुख पदों की नियुक्ति सब राष्ट्रपति ही करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को शपथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है 27 का 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आपका जो है कि शपथ 60 में लिया जाता है, 60 में शपथ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 28 में पढ़ के हैं, राष्ट्रपति महाभियोग के प्रस्ताव को किस सदन में पेश किया जा सकता है, कोई भी सदन, या तो लोकसभा में जाइए या तो विधानसभा चाहिए, दोनों में आप जो विधानसभा नहीं, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से आपको जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि महाभियोग लगाना है तो आप उसको पेश कर सकते हैं। अब जो हम लोग 29 की ओर बढ़ चुके हैं। 29, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा, तो यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति है ना, तो उपराष्ट्रपति संभाल लेंगे। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस कर्म के राष्ट्रपति थे, तो आपका जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 11 नंबर के जो है राष्ट्रपति थे, और भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, तो किस प्रकार चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष किसी को पता ही नहीं चलता है, तो अप्रत्यक्ष हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो यहाँ पर आपका प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल सिंह थी। दूसरी महिला है तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। भारत के क्या लिखा हुआ है, भारत में भारत की राष्ट्रपति कौन है अब तक, माने कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी क्या है आपकी जो है पहली आदिवासी राष्ट्रपति, और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभी के वर्तमान समय की राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34, राष्ट्रपति का वेतन लगभग कितना वर्तमान में कितना मिलता है, तो 5 लाख मिलता है। अब हम लोग जो है 35 की ओर बढ़ चुके हैं। 35 में क्या करता है, राष्ट्रपति संसद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति संसद में यदि देखा जाए तो पूरा संसद में देखा जाए तो अभी जो है कि वर्तमान समय में जो है कि मनोनीत जो किया जाता है तो पूरे संसद में 12 ही मनोनीत होता है, 12। और लोकसभा में जो 2 मनोनीत होता था उसे रद्द कर दिया गया, नहीं तो 14 हो जाता लोकसभा और राज्यसभा मिला के, लेकिन पूरे संसद में 12 ही मनोनीत होते हैं। तो इसलिए जो है, और 12 मनोनीत कहाँ होते हैं, तो सब राज्यसभा में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का पद की स्थापना करता है। आपका जो है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 52। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, 52 ही बताता है। 37, राष्ट्रपति कौन सी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करवाता है, तो कौन सा प्रस्तुत करवाता है, वित्तीय व्यवस्था के बारे में बात करता है, वित्त मंत्री आके बताता है। अब हम लोग बात करते हैं 38, राष्ट्रपति का चुनाव परिणाम विवाद कहाँ जा सकता है, कहाँ जा सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव का परिणाम कहाँ जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेके जाइए।
39 नंबर, राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। अरे देखिए, राष्ट्रपति का प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में ही जो है कि कर देंगे, और यदि उसको जो बुलाना होगा तो 108 के तहत में जो है कभी भी जो है कि बुला लेगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति का निर्णय कौन सलाह करता है? राष्ट्रपति का निर्णय लेने में कौन सलाह देता है? तो कैबिनेट। अब जो हम लोग जो है 41 में आ गया, राष्ट्रपति कितने बार चुने जा सकते हैं? जितना बार चाहे उतना बार, को ऑप्शन नंबर सी। उसका कोई निश्चित नहीं किया गया। राष्ट्रपति की मृत्यु पर कौन राष्ट्रपति बनता है? देखिए, राष्ट्रपति कोई नहीं बनता है, बस कार्यकाल संभाल लेता है। तो कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। फिर चुनाव होता है, उसके बाद ही राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर कौन राष्ट्रपति बनता है? तो राष्ट्रपति नहीं बनता है, वो जो है कि चुनाव होगा उसके बाद ही होगा। लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद उपराष्ट्रपति उस कार्यकाल को संभाल लेता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है? राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया, यह कथन किसका है? वास्तविक शक्ति का प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया कथन किसके लिए है? तो ये जो है कि आपका जो है कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के लिए है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने के लिए किससे परामर्श करता है? तो किससे करेगा? प्रधानमंत्री से करेगा। प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग 45 में आ गया। 45 क्या कहता है? 45 आपका भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने राज्यों के निर्वाचन मंडल करता है? तो टोटल सारे जितना जो है कि राज्य है, सारे राज्य भाग लेता है, 28 का 28, और 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश भी लेता है। अब हम लोग बात करते हैं 46, राष्ट्रपति की आयु सीमा समाप्त होने पर वह कार्य करता रहेगा जब तक राष्ट्रपति का चुनाव या पद ग्रहण नहीं हो सकता है, मतलब दूसरे राष्ट्रपति तब तक कार्य करता है, फिर छोड़ देता है। अब हम लोग जो है 47 नंबर में आ गए हैं, राष्ट्रपति किस भाषा में शपथ लेता है? तो वो जो है कि उसके लिए हिंदी या अंग्रेजी या में जो है कि शपथ ग्रहण करते हैं। अब 48 में क्या है? राष्ट्रपति संसद संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है? कब बुलाता है? जब दोनों सदनों में गतिरोध हो। 49, राष्ट्रपति की मृत्यु के पश्चात चुनाव कितने समय में होना चाहिए? तो कितने समय होना चाहिए? 6 महीने के अंदर होना चाहिए। आज का जो है लास्ट सवाल है, क्या है? राष्ट्रपति की सलाह के बिना कौन कार्य नहीं कर सकता? राष्ट्रपति की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता, तो संसद, और संसद की सलाह जो है राष्ट्रपति मानता है। संसद के कार्य राष्ट्रपति की अनुमति और हस्ताक्षर के पूर्ण नहीं माने जाते हैं। यदि राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किए, उनकी अनुमति नहीं है, तो कोई कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये था राष्ट्रपति का टॉप 50 क्वेश्चन। आगे हम लोग और जो है भविष्य में जो है सवाल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।